अगर हम हिपोक्रेसी की बात करें तो आज भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अरविंद केजरीवाल उस धूर्तता के, उस हिपोक्रेसी के रोल मॉडल हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो एक 500 पन्ने की किताब लेकर देश की जनता के सामने लहराते थे और बोलते थे ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी है। आप सोचिए, ये शरद पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, इन तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे और आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के घरों घरों में जाकर जो है वहाँ पे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मुझे बचा लो, मेरा जो भ्रष्टाचार की मेरी कलाई है वो पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी ने खोल के रख दिया है, मेरे को जो है अपनी इज्जत बचाने की कहीं जगह नहीं मिल रही, प्लीज़ मुझे बचा लो। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को लेकर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोध कर रहे हैं, जिस पर वो एक तरफ शरद पवार से लेकर नीतीश कुमार तमाम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और अब वो तमिलनाडु के बाद और भी राज्यों का दौरा कर रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस को रोकने के लिए, वो भी राज्यसभा में। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, केंद्र सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस लाया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस ऑर्डिनेंस को रोकने के लिए जिस तरीके से विपक्ष को एकत्रित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने समर्थन देने से मना कर दिया है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट हिपोक्रेसी, अगर हम हिपोक्रेसी की बात करें तो आज भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अरविंद केजरीवाल उस धूर्तता के, उस हिपोक्रेसी के रोल मॉडल हैं। क्यों रोल मॉडल हैं कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो एक 500 पन्ने की किताब लेकर देश की जनता के सामने लहराते थे और बोलते थे ये भी भ्रष्टाचारी है, ये भी भ्रष्टाचारी है। आप सोचिए, ये शरद पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, इन तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे और आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के घरों घरों में जाकर जो है वहाँ पे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मुझे बचा लो, मेरा जो भ्रष्टाचार की मेरी कलाई है वो पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी ने खोल के रख दिया है, मेरे को जो है अपनी इज्जत बचाने की कहीं जगह नहीं मिल रही, प्लीज़ मुझे बचा लो। आप सोचिए, 19 के लोकसभा चुनाव में ये रोज़ कांग्रेस के दरवाजे पे जो है दरवाज़ा खटखटाते थे और कहते थे कि भाई साहब प्लीज़ गठबंधन कर लो। जब कांग्रेस ने मना कर दिया तो वो लास्ट तक कहते रहे कि जी हम तो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, पर उन्होंने लगभग मना कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक शुचिता की जो बातें थी वो सिर्फ हवा हवाई थी। जो आदमी दिल्ली की जनता को लोकपाल के नाम पे ठग के जो पिछले 8-9 साल से सत्ता में बैठा है, जिसने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक काम नहीं किया, उल्टा जो है भ्रष्टाचार की तमाम पराकाष्ठाएं पार कर दी, आज वो उसी कनिमोजी के परिवार के जो है जाकर वहां पे चरण चुंबन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी प्लीज हमें समर्थन दे दो। आप सोचो, जो आदमी देश के अंदर एक नया सपना दिखाने आया था, जो देश के अंदर जो है अच्छे गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहा था, जो व्यक्ति जो है आम आदमी की बात कर रहा था, आज वो आदमी कहीं ना कहीं सभी भ्रष्टाचारियों के पास पहुंचकर जो है अपने फेस सेवर की बात कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली का दुर्भाग्य है और उन राज्यों का दुर्भाग्य है जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि जो भ्रष्टाचार रहित गवर्नेंस की बात करते थे, जो देश के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते थे, डबल एक्सेल की जो है शर्ट और जो है 32 पे 36 की पैंट पहन के नीचे हवाई चप्पल पहन के घूमते थे, आज वो जो है 50 करोड़ का टैक्स पेयर के पैसे को जो है उड़ाकर जो है वहाँ पे शीश महल बना रहे हैं। अगर आप सोचिए, सभी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं ताकि जो है राज्यपाल के पास फाइल ना जाए, 10-10 करोड़ के नीचे के प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके बाद जो है उन्होंने, जब देश में जो है ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के अंदर लोग मर रहे थे, जब केंद्र की सरकार इनको ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही थी, जब ये जो है उस ऑक्सीजन को लेने के लिए जो ऑक्सीजन के टैंकर इन लोगों के पास नहीं थे, तब इस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का शीश महल खड़ा हो रहा था। और जो इनकी वाइफ हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इनको किचन नहीं पसंद आया तो उन्होंने दोबारा तुड़वा के बनाया। तो आप सोचिए कि ये आदमी देश की जनता को इसने जो है कितना बड़ा धोखा दिया, कितना झूठ बोला, कितना फरेब किया और आज ये जो है उन्हीं सभी भ्रष्टाचारियों के दरवाजे पर नाक रगड़ने को मजबूर है, जिनकी विरोध में जो है एक माहौल तैयार करके इन्होंने जो है अपनी राजनीतिक फसल खड़ी की थी। यही सर, केंद्र सरकार की तरफ से जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उस पर यह तक कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के अनुसार या फिर संविधान के अनुसार केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाए गए अध्यादेश का सम्मान नहीं किया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया, एक जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने रातों रात जो है दर्जनों ऑफिसर जो है ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए और
जो लोग उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग कार्रवाई कर रहे थे उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, रातों रात कैसे जो है वो तमाम फाइलों की फोटोकॉपी हुई, कैसे वो डॉक्यूमेंट चुराए गए, वो सब सीसीटीवी के अंदर सब दिख रहा है। तो केंद्र सरकार जो है मूक दर्शक बन के तो नहीं देख सकती कि एक आदमी ब्रॉड लाइट में जो है डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहा है, तमाम भ्रष्टाचार कर रहा है, और 100-200 करोड़ का नहीं, कई 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। जो आदमी शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री है। जो आदमी दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर जो सैकड़ों स्कूल खुलवाने की बात करता है वो गली गली में दारू की दुकानें खुलवा रहा है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करता था वही स्वयं भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो केंद्र सरकार जो है देश की राजधानी को ऐसे बनाना रिपब्लिक बनते हुए नहीं देख सकती। तो केंद्र की सरकार ने जो है उचित निर्णय लिया और जो है दिल्ली के फेट को बचाने के, दिल्ली के अंदर लोकतंत्र को बचाने का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। और उसी निर्णय के बाद ये अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट है, ये जो लोगों के घर घर में दरवाजे दरवाजे पर पहुंचकर जो है अपने को जो है बचाने की जो एक अपील कर रहे हैं। आज देखिए ये कांग्रेस के दरवाजे पे पहुंचे, जिस कांग्रेस को ये दिन रात पानी पी पी के गाली देते थे, आज आप पंजाब के अंदर जाइए, आज ये एक दूसरे को बहुत जो है विरोध करते हुए दिखते हैं। बट ये इनका एक ऐसा गठबंधन है जो आपको दिख नहीं रहा है। आप सोचिए पंजाब के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ऐसा क्या हो गया कि आज कांग्रेस का जो है कोई विधायक नहीं है वहाँ पे, पूरा का पूरा कांग्रेस ने अपना वोट बैंक जो है इनको ट्रांसफर कराया। गुजरात में चुनाव होता है तो कांग्रेस अपना पूरा वोट बैंक ट्रांसफर करा देती है। हिमाचल के अंदर ये जाके माहौल बनाते हैं, ये जो है कांग्रेस को वोट ट्रांसफर कराते हैं। 19 के लोकसभा में जो है डबल डिजिट में कांग्रेस का वोट बैंक होता है। विधानसभा अगले साल चुनाव होता है तो वो जो है पूरा का पूरा कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी को ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या ये महज संयोग है? ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये लोग एक साथ नहीं आ सकते। और अगर मैं और कैंडिड शब्दों में कहूं तो अरविंद केजरीवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है बी टीम है और जो कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। ऑर्डिनेंस को लेकर कांग्रेस की तरफ से समर्थन नहीं किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल अब साउथ रीजन की तरफ चले गए हैं। पहले वो चेन्नई गए, उसके बाद वो और भी राज्य जा रहे हैं। आप देखिए आज देश के अंदर क्या हो रहा है। पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे से दिल्ली के जो है आधे अधूरे मुख्यमंत्री को सरकारी हेलीकॉप्टर में लेकर पूरे देश के अंदर जो है पॉलिटिकल टूर कर रहा है। क्या ये जायज़ है? क्या इस देश की जो तमाम कोटे हैं उनको इस चीज़ का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आज देश के अंदर इन दो राज्यों में टैक्स पेयर के पैसे को बाप का माल समझकर उड़ाया जा रहा है और जो तमाम एजेंसीज हैं वो आंख पे जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हैं, आंख बंद करके बैठी हुई हैं। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तो भाई एक तरफ सवाल ये भी उठ रहा है, क्या सर ऑर्डिनेंस को लेकर अरविंद केजरीवाल 2024 की तैयारी कर रहे हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी उनके फेवर में है और कौन सी नहीं? क्योंकि अगर एक तरफ अलायंस की बात की जा रही है तो पार्टियां ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस के बिना अलायंस नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये तो नहीं अपना रहे हैं कि कांग्रेस के बिना उन्हें कौन समर्थन देता है। देखिए ये एक बड़ी पशुपेश वाली स्थिति है पूरे के सो कॉल्ड महागठबंधन में और सो कॉल्ड विपक्ष में। एक नीतीश चच्चा हैं, वो एक महागठबंधन बनाने निकले हुए हैं पूरे देश के अंदर, वो भी घूम रहे हैं, वो सबसे समय मांगते फिर रहे हैं। एक ममता बनर्जी हैं, वो महागठबंधन बनाती बनाती रह गई, वो भी प्रधानमंत्री बनने लगी थी। पता नहीं उनको किसने जो है पंप कर दिया कि जी आप जो है प्रधानमंत्री बनने का जो है मादा रखती हैं, आप मोदी को जो है टफ फाइट देती हैं। आज ममता बनर्जी चुपचाप बैठी हुई हैं। और फिर एक वो तेलंगाना वाले भाई साहब जो है KCR साहब जो है वो एक नया गठबंधन। तो देखिए हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है कि एक जो मायावती जी कभी जिनके पास 18-20 सांसद होते थे वो भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पालती थी। लालू प्रसाद जी भी जो है तमाम भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी जो है देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पालते थे। देखिए ख्वाब पालना कोई गलत बात नहीं है, पर उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपके पास नंबर्स होने चाहिए जो इनके पास किसी के पास नहीं है, ना ये ला सकते हैं। आज आप वही जो है इस देश के लोगों के दिलों पर राज कर सकता है जो देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। आज एक प्रधानमंत्री जो अपने संघर्षों से स्थापित होता है, वो जब इस देश में जो है दिन का 11 किलोमीटर जो है हाईवे बनता था, आज जो है 40-45 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बन रहा है। जब इस देश के अंदर बमुश्किल 5-7 करोड़ लोगों के पास जो है बैंक अकाउंट होते थे, आज जो है 50 करोड़ से ऊपर लोगों के पास बैंक अकाउंट है। आजाद होने के 60 साल 65 साल के बाद जिस देश में बमुश्किल 3-4 करोड़ लोगों के पास जो है गैस चूल्हा होता था, आज जो है 20 करोड़ लोगों के पास जो है उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस चूल्हे हैं। तो एक आदमी दिन रात बैठकर जो है समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए जो है उसके पास तक विकास पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। पूरे विश्व पटल पर 130 करोड़ भारतवासियों के लिए जो है उनके सम्मान को पहुंचाने के, उनकी ताकत का एहसास कराने के लिए काम कर रहा है। और एक आदमी है जो बिना पोर्टफोलियो का मुख्यमंत्री और दिन रात सिर्फ मोदी को गाली देके जो है अपना काम चलाने का काम कर रहा है। बस इतना फर्क है।